सालों तक एक नाम गूंजता रहा। वह जंगल नहीं जानता था, वह खुद जंगल था। जंगल, जहां कानून की आवाज नहीं पहुंचती, जहां रास्ते नहीं होते और जहां डर की भी अपनी भाषा होती है। भारत के दक्षिण में 3 राज्यों की सीमा पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, एक ऐसा जंगल था जो सिर्फ पेड़ों से नहीं, खामोशी से बना था। और उसी खामोशी में एक नाम सांस लेता था, वीरप्पन। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ये कहानी किसी आदर्श की नहीं है, ये कहानी है डर की, हिंसा की और उस आदमी की जिसने जंगल को कानून बना लिया। वीरप्पन का जन्म गरीबी में हुआ। जंगल उसके लिए रोमांच नहीं, जरूरत था। बचपन में ही उसने सीखा कि जंगल में कमजोर नहीं बचते। उसने हथियार चलाना किसी ट्रेनिंग से नहीं, जिंदगी से सीखा। धीरे धीरे लकड़ी की तस्करी उसकी दुनिया बनी। पेड़ गिरते गए, पैसा आता गया और बंदूक उसकी पहचान बन गई। लेकिन ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये एक सिस्टम बनता जा रहा था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जंगल उसके साथ था और डर उसकी भाषा। फिर आया हाथी। हाथी सिर्फ जानवर नहीं थे, वे करोड़ों की कमाई थे। दांत सोना बन चुके थे और वीरप्पन भारत का सबसे बड़ा आइवरी तस्कर बन चुका था। 3 राज्य, 3 पुलिस फोर्स, लेकिन एक डर, वीरप्पन। वो जंगल में भूत की तरह चलता था, न पैरों के निशान, न आवाज। पुलिस आती तो वो पहले जान जाता। सूत्र, डर या पैसा, किसी ना किसी ने उसे खबर दे ही दी। धीरे धीरे वो सिर्फ डकैत नहीं रहा, वो एक नाम बन गया, एक दहशत, एक कहानी। गांवों में बच्चों को डराया जाता, सो जा, वीरप्पन आ जाएगा। फिर आया वो मोड़ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया, किडनैपिंग। एक मशहूर अभिनेता, राजकुमार। पूरा सिस्टम हिल गया, सरकारें, बैठकें, फाइलें, मीडिया। लेकिन वीरप्पन जंगल में बैठा, शर्तें रख रहा था। यह सिर्फ अपहरण नहीं था, यह सीधी चुनौती थी सरकार को। और सरकार कमजोर दिख रही थी। हर ऑपरेशन फेल, हर घेराबंदी बेकार। वीरप्पन हर बार फिसल जाता, क्योंकि वो जंगल नहीं जानता था, वो जंगल था। पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, सैकड़ों जवान, हेलीकॉप्टर, हथियार, लेकिन जंगल उनका नहीं था। सालों तक ये लड़ाई चली, पुलिस बनाम एक आदमी, और कई बार ऐसा लगा जैसे आदमी जीत रहा है। लेकिन हर कहानी में एक अंत होता है, और ये अंत गोली से नहीं, धोखे से लिखा गया। एक नकली सौदा, एक झूठा भरोसा, एक गाड़ी, और फिर गोलियां। वीरप्पन जंगल में नहीं, सिस्टम के बीच मारा गया। उसकी मौत खबर बनी, जश्न बना, लेकिन सवाल जिंदा रहे। क्या वीरप्पन सिर्फ अपराधी था या सिस्टम की नाकामी का नतीजा? क्या वो जंगल का शैतान था या सरकारों की चुप्पी से पैदा हुआ एक राक्षस? उसकी मौत के बाद जंगल शांत हुआ, लेकिन तस्करी खत्म नहीं हुई, हिंसा रुकी नहीं। वीरप्पन मर गया, लेकिन जो परिस्थितियां उसे पैदा करती थीं, वो आज भी जिंदा हैं। ये कहानी किसी को सही नहीं ठहराती, ये कहानी सिर्फ ये दिखाती है कि जब सिस्टम देर से जागता है तो वीरप्पन पैदा होते हैं। जंगल ने उसे छुपाया, लेकिन सिस्टम ने उसे बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही असली, अनकही और सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं।